सवाल किया और वो पूछते हैं कि हजरत इस बारे में आप बताएं कि कज़ा नमाजें जो हैं वो कैसे अदा करें और क्या उनका अदा करना जरूरी है, लाजमी है। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, जो नमाज तुम्हारी कज़ा हो चुकी है, जो छूट चुकी है, जिसको आपने उसके वक्त पर पढ़ा नहीं है, तो वो तुम्हारे जिम्मे है। मरने के बाद तुमसे उन नमाजों का हिसाब व किताब होगा, पूछा जाएगा। कब्र में और हश्र के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, क्योंकि शायर कहता ना कि जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने कुछ भी ना बोला जाएगा। मालो दौलत वचाहो हशमत सब यही रह जाएगी, क्या कोई लेकर गया है और क्या कोई ले जाएगा। कज़ा नमाजें जो हैं लोगों की वो बहुत ज्यादा हैं। पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया के मुसलमानों का हाल ये है कि उनके जिम्मे नमाजें बहुत ज्यादा बाकी हैं, क्योंकि मस्जिदें आज हमारी बिल्कुल खाली नजर आती हैं। डॉक्टर इकबाल ने बड़ा अच्छा शेर कहा कि मस्जिद मरसिया ख्वाहें कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ उजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। तो मैं तरीका बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखें और बात अच्छी लगे तो दूसरों तक भी ये अहम मसला आप पहुंचाने की कोशिश करें। तो मैं आपको बताऊं, कज़ा नमाजें जो है वो जिम्मे होती हैं। अगर जिसके जिम्मे कज़ा है वो पूरी जिंदगी नफिल पढ़ता रहे, सुन्नतें पढ़ेगा गैर मुक्किदा, तो उसकी कोई नवाफिल जो है कबूल ना किया जाएगा। जैसे एक इंसान वो है जो 1 लाख रुपए का तो सदका देता है, लेकिन अपने माल का हिसाब लगा के ज़कात नहीं देता, तो वो 1 करोड़ रुपया भी यूं ही गरीबों में बांटता चला जाए और ज़कात ना दे, तो उसका कोई रुपया काबिल कबूल नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक कि वो ज़कात अदा ना करेगा। ऐसे ही रोजों का मामला है। आप जो है रमजान के अलावा रोजे नफिल पूरे साल रखते रहें, लेकिन जब तक आप रमजान के रोजे जो फर्ज हैं अदा ना करेंगे, कोई नफली रोजा कबूल ना किया जाएगा। तो बहरहाल हमें जो फर्ज है वो अदा करना है। तो जिसके जिम्मे जो नमाजें हैं वो अदा करना मेरे भाई बहुत जरूरी और लाजिम है। कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 700 से ज्यादा मर्तबा नमाज का जिक्र किया है, नमाज के बारे में फरमाया है। नमाज बड़ी अहम और अफजल इबादत है कि हर मुसलमान मर्द औरत आकिल और बालिग पर जो है वो फर्ज है, अदा करना लाजमी और जरूरी है। ना करोगे तो कयामत में जरूर पकड़ होगी। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा तो फरमाती है कि अपने रब की इबादत इस नियत से मत किया करो कि जन्नत मिलेगी, या इस वजह से मत किया करो कि दोजख से बचोगे, बल्कि दिल में यह नियत हो तुम्हारे कि तुम्हारा रब इबादत के लायक है। अल्लाह बड़ा करीम है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो सब कुछ हमें अता कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो कज़ा नमाजें हैं उनको कैसे हम अदा करें, किस वक्त अदा करें, किस अंदाज में अदा करें। बहुत से लोगों की सोच ये कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब अदा कर लेंगे। तो मेरे भाई, बूढ़े होने का इंतजार मत करना। मौत बूढ़े होने का इंतजार नहीं करती है, जवानी में आ जाती है, 40 साल की उम्र में भी आ जाती है, 45 में भी, 50 में भी, पता कुछ नहीं है कौन कब कहां इंतकाल कर जाए, ये अल्लाह जानता है। तो ये याद रख लें आप लोग कि बुढ़ापे का इंतजार ना करें। जवानी है, जवानी में आप अच्छे से इबादत कर सकोगे। बुढ़ापे में तो जो वक्त की नमाज है वही अदा नहीं हो पाती है, बड़ा दुश्वार, बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप अपनी जिंदगी का कैलकुलेट करें। आप अगर 30 के हैं या 40 के हैं या 45 के हैं या 50 साल के हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल की हो चुकी है और आपके जिम्मे नमाजें हैं तो आप उनको काउंट करें। आप एक हिसाब लगाएं कि मेरी 40 साल की उम्र है, 12 साल में मैं बालिग हुआ, तो 12 साल की छोड़ दें आप, उधर का जो बचपन है, क्योंकि नमाज जो फर्ज है वो बालिग होने पर है। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो नमाज उस पर फर्ज हो जाती है। नमाज के तमाम जो फराइज शराइत हैं उनका सीखना उस पर फर्ज हो जाता है। तो अब आप हिसाब लगा लें कि 40 साल में से आप 12 साल निकालेंगे, 32 साल बचे। अब 32 साल में आप कैलकुलेट करें कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजें पढ़ी हैं। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे अमल उसने किए हैं, कितने बुरे किए हैं, क्योंकि इंसान को खुद को पता होता है। कहते हैं ना, इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक वो चेहरा जो दुनिया वालों को दिखाता है, एक वो चेहरा होता है जो वो अपने घर वालों को दिखाता है, एक वो चेहरा होता है जो वो किसी को नहीं दिखाता, और वही उसका हकीकी चेहरा होता है। तो उस चेहरे के बारे में इंसान खुद जानता है कि वो कितना इबादत गुजार है, कितनी उसने इबादतें की हैं या रियाजतें की हैं। तो आप आइडिया लगाएं कि मैंने
मगरिब कितनी पढ़ी है, या इशा या फजर में कितनी पढ़ता था अपनी जिंदगी में 40 साल में। ज्यादा तादाद तो उन लोगों की है जो जुमा जाते हैं, जुमे के बाद खत्म हो जाता है मामला उनका, फिर वो जुमे में दिखाई देते हैं। और बहुत से ऐसे भी बड़ी तादाद में आज भी मुसलमान के जो वो ईद और बकरा ईद पर दिखाई देते हैं। तो ये याद रख लें आप कि आप कैलकुलेट कर लें, अगर आपने वाकई मगरिब की बहुत ज्यादा पढ़ी है तो वो भी आपके हिसाब में होगी, तो उनका कैलकुलेट करके फिर आप नमाज पढ़ें। अब कितनी नमाज हमें कज़ा अदा करनी है, तो देखें आप, जैसे ज़ोहर की नमाज तो 12 रकात है, तो 12 रकात ज़ोहर की अदा नहीं करनी है। अब कज़ा जो है वो फर्जों की कज़ा अदा करनी होती है और जो वाजिब होते उनकी है। तो 4 रकात आप ज़ोहर है, 4 रकात असर है, 3 रकात मगरिब में है और 7 रकात इशा। 4 रकात फर्ज है और 3 रकात वित्रों की भी कज़ा है। वित्र जो होते हैं वो वाजिब होते हैं, उनका अदा करना भी जरूरी है, वो भी कज़ा अदा करेंगे आप, उनको नहीं छोड़ सकते हैं। और 2 रकात नमाज फर्ज जो है वो फजर की है, तो ये कुल मिला के 20 रकात होती है। तो 20 रकात आप रोजाना पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़े कैसे उनको, तो तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब आप जोहर की 4 रकात फर्ज कज़ा पढ़ने के लिए खड़े हो तो ये नियत कर लें। नियत ये करना है आपको, ये अल्लाह मेरे जिम्मे जो सबसे पहली कज़ा है, जो मेरे जिम्मे बाकी है जोहर की सबसे पहली, मैं वो अदा कर रहा हूं। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के नियत बांधें, सना पढ़ें, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दु पढ़ें और फिर सूरत मिलाएं। 2 रकातों में तो आपको सूरत मिलानी है और आखिर की जो 2 रकात हैं वो आपको सिर्फ सूरह फातिहा के साथ पढ़नी है। ये आप इस तरह ही नमाज अदा करेंगे। अब आप देखें वित्र में जब हम तीसरी रकात में जाते हैं तो उसमें दुआ कुनूत भी पढ़ना होती है, लेकिन उलमा और फुक़हा इकराम ने आसानी के लिए यह भी लिखा है कि जिनकी जिम्मे बहुत ज्यादा नमाजें हैं और वो सुस्ती करते हैं कि यार हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी कैसे पढ़ें, थक जाएंगे, या उनका नफ्स उनको इतना हौसला नहीं दे रहा, सुस्ती कर रहा है, तो फुक़हा इकराम उलमा इकराम ने यह भी लिखा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं कि अगर जिसके जिम्मे बहुत ज्यादा कज़ा है और वो मुकम्मल तरीके से जैसे नमाज पढ़ते नहीं पढ़ पा रहा, तो वो थोड़ा उसके लिए आसानी भी है। वो इस तरह अदा कर सकता है कि सूरह फातिहा पढ़े, सूरत मिलाए और आखिर की जो 2 रकात होती है फर्ज नमाज 4 में, 2 आखिर वाली उसमें आप जो है 3 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह के रुकू कर लें। इस तरह भी आप पढ़ेंगे तो ये नमाज भी आपकी अदा हो जाएगी। और वित्र में आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या रब्बि ग़फ़िरली 3 मरतबा आप कह सकते हैं दुआ कुनूत की जगह। ये उन लोगों के लिए है जिनके जिम्मे बहुत ज्यादा है या पूरी जिंदगी की नमाज कज़ा है उनके ऊपर बाकी, तो उनके लिए थोड़ी आसानी कर दी है, इसलिए ताकि वो पढ़ ले। ना पढ़ने से तो इस तरह भी पढ़ेगा तो बेहतर है ना, एक वो है जो बिल्कुल छोड़ दे तो उससे बेहतर यही है। लेकिन बेहतर तरीका जो है वो यही है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही कज़ा नमाजों को अदा करें। ये बाकी हैं, औरतें भी इसी तरह अदा करें और मर्द हजरात भी इसी तरह अदा करें, क्योंकि कज़ा दोनों पर बाकी है। औरतें तो ये समझती हैं कि बस हम पे तो कोई नमाज ही नहीं है, माज़अल्लाह, ऐसी सोच कोई औरत अगर रखे तो उसका ईमान नहीं है। तो जो नमाजें कज़ा हो चुकी है उनका अदा करना औरत पर मर्द पर दोनों पर जरूरी है, फर्ज है। तो ये तरीका क़ज़ाए उम्री का है। अगर आप इनको अदा ना करेंगे तो तुम्हारा कोई नफिल जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, मैंने आपको बताया। तो इसलिए इनका अदा करना बहुत जरूरी है। अब किस वक्त में इनको अदा करें, तो वक्त देखें, 3 वक्तों को आप छोड़ दें, एक तो तुलू आफ्ताब और एक गुरूब आफ्ताब और एक जवाल का वक्त जो दोपहर में होता है, जो भी टाइम हो उस वक्त आप कज़ा नहीं पढ़ सकते। बाकी किसी भी वक्त आप कज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, तरतीब से भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एक वक्त में आप खड़े हो जाएं, 20 रकात पढ़ लें, जोहर असर मगरिब इशा फजर। और अगर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नमाज 5 वक्ता में जाते हैं तो वो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि वो जब जैसे असर में बहुत से लोग गए तो 4 रकात जो सुन्नत है असर की वो गैर मुक्किदा है। अगर कोई बंदा पढ़ता है तो सवाब पाएगा, नहीं पढ़ता तो वो कोई गुनाहगार नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा बहुत से लोग पढ़ते हैं जाकर, तो वो अपने जिम्मे जो नमाजें हैं असर की वो याद रख लें कि मेरे जिम्मे कितनी है, तो वो गैर मुक्किदा की जगह वो 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ ले। बहुत से को टाइम नहीं है, बहुत से सुस्ती करते हैं, तो उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूं कि वो 4 रकात जो सुन्नत गैर मुक्किदा अदा कर रहे हैं वहां पर वो कज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं। वही मामला इशा की नमाज में है। इशा की जो 4 रकात पहली है वो गैर मुक्किदा है, उनमें वो इशा की जो कज़ा हो चुकी है वहां अदा कर लें। तो इस तरह से कुछ नमाजों को वो अदा कर सकते हैं जो कज़ा हो चुकी है। लेकिन रोजाना अगर किसी ने ये हलफ ले लिया, कसम ले लिया, नियत कर ली है,
تو بالکل اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بندہ مومن یہ نیت کر لے اے اللہ میرے ذمے جو باقی ہیں 15 سال 20 سال کی نمازیں میں ان کو ادا کروں گا, اور اب اگر اس نے نیت کر لی ہے, وہ شروع کر چکا ہے نمازیں, اگر مہینہ 2 مہینہ یا 2 سال کے بعد بھی اگر موت آ جاتی ہے, دیکھیے موت تو برحق ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, تو اللہ اسے پوری زندگی کی نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ نیت کے اوپر ہے, تو نیت ہمیں کر لینی چاہیے, اور جو ہمارے ذمہ نمازیں باقی ہیں ان کو ہمیں ضرور ادا کر لینا چاہیے, اور یہ بڑا ضروری معاملہ ہے. نمازوں میں مسلمان بہت زیادہ سستی کرتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ اگر سمجھ میں آیا ہو تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی آپ کوشش کریں. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے.